हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। आप लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। सो देखते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। सो पहले तो एनर्जी चेक इन कर लेते हैं, पर्सन की एनर्जी क्या है इस टाइम पर। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी कह सकते हो कंफ्यूजन कह लो, लोगों की डिमांड्स कह लो, इनके खुद के कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, कई बार दिमाग भी कई बार कंफ्यूज कर देता है ना कुछ चीज़ों को लेकर कि ये सही है या वो सही है। बहुत सारे ऑप्शंस भी हो जाएं तो भी बड़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर ये इंसान जैसे मतलब कहते हैं ना, जिसका एक चैन सुकून सा कहीं ना कहीं बिल्कुल हबड़ दबड़ सी ऐसी, मतलब ऐसी एनर्जी होगी। जैसे मान लो आप आराम से अपने घर बैठे हुए हो, ठीक है, संडे है, आपका ऑफ है, आज के दिन छुट्टी है, मस्त आपके अपने प्लान्स थे, बट अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है कि आपके घर 10-12 लोग आ रहे हैं। अब आपको आपका सारा प्लान इधर-उधर हो गया है और आपका पूरा ध्यान है कि भई वो लोग आने हैं, वही उनके लिए थोड़ा-सा तैयारी-वैयारी करनी है, और आपका दिन पूरा का पूरा जहाँ जो प्लान था वो सारा एकदम से ही पलट गया। आपको था मैं आज हील करूँगी अपने आप को, आज आपको था कि मैं आज रेस्ट करूँगी, आपको था कि मैं तो आज के दिन जो है ना शॉपिंग करने जाऊँगा, आज मैं अपने आप को जो है ना ट्रीट दूँगा। वो सारा प्लान वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि कहीं न कहीं बाहरी, क्योंकि ये बाहर से लोग आए, आपने कुछ नहीं किया, बट ये बाहर से लोग आ रहे हैं, है ना? मतलब बाहरी सारी चीज़ों ने जो भी अंदर का चैन सुकून था ना, वो सब, ठीक है? तो कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में कि ये बहुत अच्छे वाली एनर्जीज़ में थे, मतलब जैसे हील करना अपने आप को, और बहुत दिन से आ भी रही थी एनर्जी कि ये बहुत लोगों से कट ऑफ कर रहे हैं। बट फिर से लोगों का इनके दिमाग में, ये देखो, इनके इनके पास आना, या तो इनसे कोई कोई सलाह माँगना, या इनको कोई फालतू की सलाह देना जो चाहिए भी नहीं इनको, बट हैं आस-पास की एनर्जीज़ ऐसे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका वर्क प्लेस पर बहुत प्रेशर आया हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी जो पर्सनल लाइफ़ है उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है आ के सिंपैथी गेन कर रहे हैं, या के इनको जो है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा-वैसा चीज़ें बताना, या इनकी जॉब के लिए, मतलब आउटर है ज़्यादातर चीज़ें। इंटरनल लेवल पर कहीं न कहीं उस वजह से थोड़ी-सी मुश्किलें हैं, क्योंकि बाहर से जो चल रहा है उसकी वजह से अंदर भी कहीं न कहीं थोड़ी-सी मैं बोलूँगी हलचल मची हुई है, ओके? तो चैन सुकून वाली एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। लेट्स गो टुवर्ड्स द करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। मैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? पर्सन की एनर्जी, पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फ़ील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए? पर्सन ऑन योर माइंड क्या फ़ील कर रहे हैं? फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ कप्स। कुछ प्यारी सी एनर्जी, मतलब देखो, किंग ऑफ कप्स मतलब कि बहुत सारा प्यार, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत प्यार। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक कप प्यार, नहीं, पूरा जग भर के, मग भर के प्यार। क्योंकि कप की बात आ रही है ना, हम तो यहाँ पे अभी सामने कप रखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक कप प्यार नहीं है, मतलब ये पूरी केटल भरी हुई है उसकी, विच मीन्स कि दे हैव सो मच लव फॉर यू, इमोशंस फॉर यू। बट यहाँ पर ना मैं एक चीज ये बता दूं कि ये चीज़ें आप में भी नोटिस कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं कि वो प प्यार करते हैं तो इसका मतलब बस वो अंधे हो गए हैं और वो प्यार कर रहे हैं। नहीं, वो आपको भी नोटिस कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपका रिस्पॉन्स क्या है उनकी तरफ। मतलब अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो क्या आप उनसे उनकी उतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे उतना प्यार कर रहे हैं कि वो आपको
अवेलेबल हो आपके लिए या आपकी तरफ आए, क्योंकि किंग है ना, किंग ऐसे ही नहीं सबको प्यार बांटता फिरता, ये आप भी जानते हो, किंग सबको ऐसी चीज़ें नहीं बांटता फिरता, किंग कहीं ना कहीं बहुत सोचता समझता है, लोगों से डिस्कस करता है, फिर करता अपने ही मन की है, बट क्या करता है कि भाई ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जो भी वो फैसला करता है वो ये देखता है ना फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। एज़ इट इज़ उसकी एनर्जी भी है, शी और ही, ये जो भी है, इसके पास प्यार बहुत सारा है आपके लिए। बट अभी के लिए आप बहुत ऑब्जर्वेशन पीरियड में हो कि आपकी क्या चल रही है लाइफ में, मतलब आप लोगों की सुन के इससे दूर हो रहे हो, आप इसके लिए कुछ जेस्चर्स, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, बट दे हैव लव फॉर यू, ये ज़रूर बता दूँ, ठीक है? मैं ये भी बोलूँगी कि कहीं न कहीं हीलिंग का है कुछ। हाँ, ज़िद थोड़ी-सी खत्म हो रही है, ज़िद थोड़ी-सी ग्राउंडिंग एनर्जी पे आ रही है। ज़िद जो थी ना अभी, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, उसमें थोड़ी-सी ग्राउंडिंग हो रही है, ये एनर्जी है विद द किंग ऑफ वांड्स एंड द किंग ऑफ कप्स। एक ईगो साइड थोड़ी-सी शांत हो रही है इस इंसान की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सिर्फ़ देखो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ कर जाता है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपके पर्सन कहते हैं ना कम करना या थोड़ा-सा उस पर काम करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, आपके पर्सन के अंदर जैसे बिल्कुल ही आपको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने बोला भी है आपको कि आपके पर्सन कहीं न कहीं जो है ना, मतलब आपके लिए अब 1 कप भर के नहीं, 1 केटल भर के प्यार है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। सो ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, जहाँ ये इंसान वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। वी हैव टू कैरेक्टर्स, है ना? तो ये है, ये इंसान बहुत घमंडी हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये इंसान बहुत करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, स्मार्ट, रिच हो सकते हैं। बट थोड़ा ग्राउंड लेवल जब आता है ना, तो एक इंसान के अंदर वो ईगो हटती है, वो घमंड हटता है, वो बहुत ज़्यादा मैं हट जाती है। वो कहीं न कहीं एक कहते हैं ना सुंदरता का एक वो ना कि भई मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं गॉर्जियस हूँ, हैंडसम हूँ, तो भई लोग मेरी तरफ आएँगे। वो चीज़ें थोड़ी-सी, है ना? ये समझदारी सी एनर्जी नज़र आ रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कोई है आप लोगों के बीच में, या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो है, या फिर कहीं न कहीं हो सकता है कि दोनों ही आप लोग सेपरेटली मैरिड हो, कमिटेड हो, ऐसी एनर्जी है। विद द नाइट ऑफ कप्स, येस दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, अगेन इट्स अ येस। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ येस कि वो अट्रैक्शन भी फील करते हैं, प्यार पहले हो सकता है बहुत अट्रैक्शन अट्रैक्शन था, अभी बहुत प्यार 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 भी फील कर रहे हैं। मुझे नाइट ऑफ कप्स से ये पर्सन रोमांटिक आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ कहीं ना कहीं होपफुल एनर्जी इनको दिख रही है कि चलो ठीक है, आपने मान लो इनको जो है हो सकता है अप्रोच किया हो, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट आपने हो सकता है अप्रोच किया हो, वो चीज़ भी उनको बहुत शांत कर रही है कि चलो आपने उनको अप्रोच किया, या आपने उन तक कोई मैसेज भेज दिया, या उनको कहीं न कहीं चेकआउट किया, वो चीज़ें उनको अगर पता लगी हैं, तो दे आर फीलिंग लाइक, जैसे होता है ना रिलैक्स फील करना कि ओह! ये पर्सन अवेलेबल है, ये कहीं नहीं गया है, ये इंसान अभी भी मुझ पर नज़र रख रहा है, या इस इंसान ने मुझे मैसेज किया, या ये इंसान भी चाहता है चीज़ें ठीक हो जाए। एक ऐसी-सी एनर्जी यहाँ फील हो रही है, ओके? येस, मैं पहले भी बताया है शायद मैंने, और अब मैं फिर से बताऊँगी कि फीलिंग्स हैं और रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, और कैसा चाहते हैं ना कि नाइट की एनर्जी तक, मतलब कि ट्रस्ट से थोड़ा ऊपर आ गए हो आप, ठीक है? ये एनर्जी रोमांस से थोड़ा-सा और ऊपर, मतलब एक अटैचमेंट से रोमांस कह रही हूँ, अटैचमेंट से रोमांस की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपकी जर्नी, ये एनर्जी है। वी हैव द एंगेजमेंट कार्ड। और मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा लेवल अप होते हुए दिख रहे हो। देखो, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, और मैं यही बात आपसे कर रही थी। देखो आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं, मुझे नहीं बताना, आप देखो, आपके कार्ड्स ने एग्जैक्ट यही लाइन बोली है कि पहले से आगे बढ़ रही हैं चीजें, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव द प्लेफुलनेस, ओके। थोड़ा-सा मैं यहाँ बोलूँगी कि आप भी, आपके पर्सन थोड़ा गंभीरता से ना कि भई मैं ये, मैं वो, मैं सब, जैसे मैंने कहा कि मेरा काम, मेरा सोसाइटी इमेज, मेरा घमंड, ये सब कुछ जो इस इंसान के अंदर था, वो थोड़ा-सा अब ग्राउंड हुआ है। वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी ऐसी एनर्जी में आया है, जहाँ पर इस इंसान को ये जो एक स्टबर्न एनर्जी थी ना, ये खत्म होती हुई नज़र आ रही है, ओके? चलो, अच्छी ऊर्जा है आपके लिए, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बट मैं मुझे लग रहा है कि कोई दोनों में से एक तो एज में छोटा है, और दोनों ही मुझे कुछ लोग हैं तो कमिटेड नज़र आए हैं।
बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स, विच मीन्स कि पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और आपकी इन्फॉर्मेशन मिली है या कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ क्लैरिटी मिली है, ये एनर्जी है। जैसे मैंने अभी कहा भी है कि क्लैरिटी उसको मिलेगी, अच्छा सही है भाई, ये इंसान अवेलेबल अभी मेरे लिए, या ये इंसान मुझ पर नज़र रख रहा है, या ये इंसान जो है अभी भी मुझसे कनेक्टेड है ना। ये चीज़ें यहाँ पर उस इंसान को क्लैरिटी मिली है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव द हाई प्रीस्ट, ये कार्ड पहले भी आया था, ये कार्ड पहले वाले स्प्रेड में भी गिरा था, पर मैंने सारे कार्ड्स उठा के रख दिए थे। वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट इज लाइक कि एक इंसान आपको लेकर थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रही है, जो भी है उसको ये लग रहा है कि कुछ तो कनेक्टिविटी है आप लोगों के बीच में, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। कुछ तो ऐसा या तो आप कर रहे हो कि उस इंसान का अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको लेकर ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपको लेकर उसका डिसीजन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, या कुछ लोगों के लिए उसको लग रहा है कि आपका जो ठहराव आपके अंदर आ गया ना, आपके अंदर वो जो ठहराव आ गया, वो चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। देखो, एक तो ये है कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ मैजिक कर रहे हो या कुछ रिचुअल कर रहे हो, वो एनर्जी। एक है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर जो ठहराव आया ना, वो अब मेच्योरिटी दिखा रहा है कि अब आप थोड़े मेच्योर हो गए हो, ठीक है। मुझे क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही न्यू मून गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे न्यू मून के बाद से इस इंसान की थोड़ी आपके लिए ऊर्जा, आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ। कैट ऑलवेज रिप्रेजेंट इंट्यूशन। इस इंसान की इंट्यूशन इसको बोलती है कि यू आर द वन, जो इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा इस इंसान को चाहिए ना इंसान, वो आप हो। वी हैव एमेथिस्ट, फॉर श्योर हीलिंग चाह रहे हैं ये इंसान आपके और अपने बीच में। एंड कुछ लोगों के लिए इसको लग रहा है कि आप शायद अब हील हो गए हो, आप किसी तरीके से जो है पुरानी अगर बातें लेकर बैठे थे तो आप भी हील हो गए हो, ये एनर्जी इसको फील हो रही है। वी हैव द टू ऑफ कप्स। यस, मैंने अभी बोला ना, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए, है ना। विद द टू ऑफ कप्स, यस, यूनियन का या किसी तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, या कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करने का, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है मुझे। कोई कुछ कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो यहाँ पर टैरो कार्ड रीडर हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो साइकिक हीलर हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा है कि भाई उनको लगता है कि आप ना, मतलब अगर आप उनसे मिलते हो या उनसे बात करते हो तो उनसे पहले आपको पता होता है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं, या वो आपसे क्यों मिले हैं, क्या रीज़न है। तो आप कहते हैं ना, इन बिटवीन द लाइन्स आप कुछ चीज़ें रीड कर लेते हो, वो बोले ना बोले आपको पता होती हैं चीज़ें। तो वो चीज़ हो सकता है इस इंसान को थोड़ा सा आपसे डराती है कि भाई आपको ऑलरेडी, अगर ये कुछ भी प्रिटेंड कर लें, आपको चीज़ें पता ही पता हैं, ठीक है। इनकी गट फीलिंग इनको बोलती है कि इन्होंने गलत डाउट कर लिया आपको, इनको डाउट नहीं करना चाहिए था आपको, ये एनर्जी है। सॉरी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ येस कि इस इंसान ने आपको डाउट किया, इस इंसान ने बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अपने अंदर रखे, इस इंसान ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है दूसरों की सुनी, बट अभी इसको यहाँ पर लग रहा है कि इसने आपको गलत डाउट किया। इसका गट फीलिंग यही कह रहा था कि आप उसके लिए सही हो, बट औरों की वजह से या सर्कमस्टांसिस की वजह से इस इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, बाहरी शोर की वजह से इंसान ने आपको ट्रस्ट नहीं किया। यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, जो शायद पहले नहीं था, जो शायद पहले ये घबराते रहते थे, अब नहीं है वो चीज़ यहाँ पर, ये एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक ओपिनियन बहुत अलग अलग हो सकते हैं आप दोनों के। आप प्यार को लेकर कुछ और सोचते हो, वो प्यार को लेकर कुछ और सोचते हैं। आपका प्यार की लैंग्वेज है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, उनकी प्यार की लैंग्वेज है आंखों में पढ़ लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती या बोल सकता, ऐसा। तो वो चीज़ उस इंसान को थोड़ा हो सकता है कन्फ्लिक्टेड लगती थी, डिमांडिंग लगती थी, या उसको लगता था ये मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ये मेरा नेचर नहीं है। तो उसको ये था कि भाई जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करो मुझे। तो वहाँ अभी इसको लग रहा है कि या तो इस इंसान को थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही बदल रहा है इंसान आपके लिए, नहीं, या तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन था, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को अभी थोड़ा फील होने लगा है कि ये सब कुछ था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, और ये सब कुछ पर बातचीत हो सकती है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस, इट्स अ यस कार्ड, क्योंकि हिडन, 7 ऑफ सॉर्ड्स भी हिडन एनर्जी है, ये हिडन रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते को,
ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये जितने इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं ना, उसे हिडन रखना चाहते हैं। दे हैव फीलिंग्स, वो तो मैंने बता दिया आपको, वो हिडन रखना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि हो सकता है बार बार आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, बार बार हर्ट हुआ है कोई इंसान, वो हुए हैं, आप हुए हैं। हर्ट एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं इस इंसान को, देखो मैंने कल ही कोई एक कोट रीड किया था जहां पर ये था कि एक बार अगर किसी इंसान को धोखा मिल गया ना, तो उस धोखे की कीमत आसपास के सारे लोगों को चुकानी पड़ती है, चाहे उसकी लाइफ में कोई नया आ रहा है, चाहे उसकी लाइफ में कोई पुराना है। मान लो एक इंसान को एक इंसान से धोखा मिल गया, अब उसके फ्रेंड्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ उसका वही नेचर रहेगा कि अच्छा ये भी धोखा देने आया है, ये स्माइल कर रहा है, इसको कुछ चाहिए होगा, इस इंसान को मुझसे कोई बेनिफिट है, ये इंसान मुझसे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो बैठ गया धोखे वाली एनर्जी, है ना। हम्म। मुझे सेवन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि ये बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहे थे अभी तक, अपने जोन में रहना, जोन में रहना, जोन में रहना, ठीक है ना, ताकि आप इनको चेज करो या ये आपको कोई लेसन सिखाएं, बट एक्चुअल में ये खुद ही फंस गए हैं। कहते हैं ना, अपनी ही उसमें फंस गए ये गेम में। दिस कुड बी द वन। मैंने क्या कहा था, गट फीलिंग इस इंसान की कह रही है कि यस 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 नहीं यस। कि यस ये आप इसके लिए हो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो उसको लगता है जो मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी वो आप थे, बट इस इंसान ने उस टाइम आपको ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। हो सकता है जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ या आप लोग जब एक दूसरे से डिटैच हुए, उस टाइम हो सकता है चीज़ें जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी, मतलब मून साइकिल जो थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, ओके। और वो लो एनर्जी की वजह से डाउट्स, फियर्स, ये सब कुछ आया आप लोगों के बीच में। उसने ना दोनों हाथों से इसका हाथ पकड़ रखा है ऐसे बिल्कुल, जैसे जैसे उसको नहीं छोड़ना, आपको उसको जाने नहीं देना, आपको ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और हो सकता है कि तभी वो इंसान इस रिश्ते को छुपा कर चलाना चाहते हैं, उसको पता है वो आपको नहीं खोना चाहते। वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल, दे वांट टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप अगेन। दैट देखो यहाँ पर भी ग्रीन एवेंचरन की एनर्जी है। यस यस यस, ग्रोथ चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए मनी मैटर हो सकता है बीच में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, और आप लोगों के बीच में जो चेंज है ना वो आए। हो सकता है चेंज नहीं आ रहा है तो चेंज आए, ठीक है। एमेथिस्ट भी यही बात कर रहा है, हीलिंग आए आप लोगों के बीच में। हो सकता है ये कोई क्रिस्टल वियर कर रहे हैं या क्रिस्टल से किसी तरीके की हीलिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि इस रिश्ते में हीलिंग आए, ठीक है। और क्योंकि हाई प्रीस्ट भी आया है और थ्री ऑफ पेंटिकल भी आया है, तो भाई मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आपके पर्सन रेकी हीलिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, ये या तो बहुत देखने लग गए हैं, या फिर ये इस इंसान को इन चीज़ों पर ट्रस्ट होने लगा है, या फिर किसी से इसने आपके बारे में रीडिंग ली है जिसकी वजह से इस इंसान को कुछ क्लैरिटी मिली है अबाउट यू, ओके। तभी मैंने कहा ना, गट फीलिंग उसकी बड़ा उसको कॉन्फिडेंस दिला रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स द इंटेंशंस, पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। वी हैव मून। अगर डिस्टेंस है ना तो ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। दे वांट दिस रिलेशनशिप सिक्योर। भाई टू बी सिक्योर वाली एनर्जी आ रही है, ये करना चाह रहे हैं इसको सिक्योर, क्योंकि यहाँ पर भी मून से भी घर की एनर्जी नजर आ रही है। नाइन ऑफ सोर्ड से एंडिंग चाह रहे हैं, दी एम्परर से सिक्योरिटी चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ना इस रिश्ते को सिक्योर करना चाह रहे हैं, बट मैं बता दूं यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि यहाँ फेमिनाइन और मेस्कुलाइन दोनों एनर्जी है। तो ये बैलेंस करके चीज़ों को, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ वो चाह रहे हैं, इसलिए जो मैंने शुरू में भी कहा कि वो क्या चाह रहे हैं उन्हें पता है, बट उन्हें वो आपको भी चेक कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर ऐसा है कि वो सिर्फ खुद खुद नहीं कि हाँ भाई मैं ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, नहीं। उनकी ये भी एनर्जी है कि आप क्या चाह रहे हो। अगर आप ये नहीं चाह रहे हो कि आप दोनों एक साथ रहो, तो वो आपको भी रिस्पेक्ट करेंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर, चाहे उनको खुद को कितना ज़्यादा फियर क्यों ना हो रहा हो। बट यहाँ पर ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव सम वुंड्स जिन पे वो काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो वुंड्स हील होते हैं या जैसे ही वो ट्रॉमा, जैसे ही वो डर हील होते हैं ना, तब ये पर्सन आपको कुछ दे पाएंगे, लाइक कमिटमेंट और प्रॉमिस और कुछ। मतलब अभी कुछ ना कुछ मून, जैसे मैंने मून साइकिल की बात भी करी है, अभी कुछ अभी चल रहा है जहां पर ये इंसान
देखो शी इज़ राइटिंग समथिंग, हो सकता है ना कुछ चीज़ें, जैसे मैंने बोला ना किसी रेकी हीलर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिले हैं, हो सकता है आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। बट इंटेंशंस इनकी, मुझे देखो मून कार्ड से ना अभी अभी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इंटेंशंस देखो, क्योंकि हम हजारों लोग देख रहे हैं रीडिंग, हम अब ये नहीं पता सबके ही पर्सन सिक्योर करना चाह रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन है, जो मून है वो फ्लक्चुएशन एनर्जी है ना, चेंज होती रहती है। तो अभी ये बहुत श्योर नहीं है इंटेंशंस के लिए, बहुत श्योर नहीं है। मैं कह दूं कि एग्जैक्ट यही चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां मून आ जाता है ना वहां पर नहीं होती ये चीजें, प्रॉमिसिंग नहीं पता लगता, क्योंकि मून चेंज होता रहता है। ऐसे ही उसका मूड अभी है कि हाँ उसको बहुत बड़ी प्रॉमिस आपको देनी है, बट दो दिन बाद, 4 दिन बाद, क्योंकि हम करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, 2 दिन बाद हो सकता है फिर उससे वो डाउन फील करे और फिर से वो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करे, कुछ नहीं पता। तो अभी के लिए जो देख रही हूँ कि उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या एनर्जी आप, मतलब क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या आपको जो है कमिट कर सकते हैं, दे डोंट नो। और विद द एस ऑफ वांड्स, यस अभी वो एक फ्रेश स्टार्ट जरूर चाहते हैं, बट ऐसा कि हाँ चलो एक स्टार्ट हो जाए, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो पता लग जाए, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो आपको बताएं, बस ये अभी इस तरीके का। अभी मुझे बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा। हाँ बट सिक्योर रिश्ता करने के लिए कहीं ना कहीं बातचीत तो शुरू करनी पड़ेगी ना, एक्शन इनिशिएट तो लेना पड़ेगा ना, ये एनर्जी है। वी हैव द रेड कलर, रेड कलर फिर से ग्रोथ की ही बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है वो ग्रो करना चाहते हैं रिश्ते को, बट क्योंकि अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला कि मून एनर्जी से आज का मन है कि उसको ग्रो करना है आपसे रिश्ता, ठीक है। और ये मून साइकिल के साथ चेंज हो जाए तो मैं ये नहीं कह सकती कि चेंज वही होगा या नहीं होगा, क्योंकि करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना अपना जो भी लेसन था वो लर्न किया है, आपको फॉरगिव कर रहे हैं, खुद हो सकता है फॉरगिविंग, वो फॉरगिवनेस चाह भी रहे हैं, ठीक है। एंड एंगेजमेंट अगेन, दैट वो असेंडिंग एनर्जी में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो न्यू मून गया है उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है हमारा मून, तो उसको है कि आगे बढ़ाओ बातें। तो मैं बोल ही रही हूँ आपको, मुझे दिख रहा है। अब कुछ दिन बाद अगर जो है उसकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा मून का, तो मैं नहीं कह सकती कि ये इंसान भाई चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं भाई इस इंसान ने चेंज क्यों हो गया, ये इंसान हो सकता है क्योंकि हमने पहला कार्ड किंग ऑफ कप्स देखा था आपके लिए। तो कप्स की एनर्जी ना, कभी टैरो सिखाना शुरू करूँ तब बताऊंगी। कप्स की एनर्जी पता क्या होता है, आज बहुत बढ़िया मूड है ना, तो आज बड़े बड़े प्रॉमिस कर दो, ये वो फलाना ढमकाना, और आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके पार्टनर ऐसे हैं या नहीं है। और जिस दिन मूड सड़ गया ना, उस दिन तू कौन और मैं कौन हो जाता है बिल्कुल ही। तो ये तभी मैं कह रही हूँ कि मैं बहुत प्रॉमिसिंग नहीं कह सकती, ठीक है ना, क्योंकि मून भी तो वाटर एलिमेंट ही आ गया ना। हाँ हीलिंग चाहते हैं, चलो मैं एक एग्जैक्ट लाइन बोलूँ, हीलिंग चाहते हैं, इंटेंशन है हीलिंग आ जाए। वो भी वो जो जिद पकड़ रखी है या तो आपने या इन्होंने, या बिल्कुल ही खत्म करने का जो एक बिल्कुल वो कर रखा है ना, भाई सब कुछ खत्म कर दो इस रिश्ते में, वहाँ है कि उनको उनको लगता है हीलिंग आ जाए, ठीक है। बट ऑन द लाइक वी हैव 3 ऑफ कप्स। लो देख लो कप्स की एनर्जी फिर से कि भाई चलो ठीक है, चिल पिल करते हैं यार, बातचीत शुरू कर लेते हैं, रीयूनियन कर लेते हैं, और फ्रेंड्स वाले लेवल पर रह लेते हैं अभी कुछ टाइम, अगर अभी ट्रस्ट नहीं हो रहा तो ये चीजें हैं। अब मैं ये कह दूं कि नहीं बहुत बड़ा प्रॉमिस देना चाह रहे हैं, अभी ऐसा नहीं दिख रहा। वो कैसे ना कैसे करके इस रिश्ते को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ये है ना। लेट्स गो टूवर्ड्स दी मैसेजेस देखते हैं पर्सन के क्या हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आई एम नॉट कमिंग बैक, आई एम डाइंग टू हेयर योर वॉइस। दो अलग अलग एनर्जी, दो अलग अलग एनर्जी मैंने अभी मून साइकिल से अभी आपको डिस्कस किया सारा, ठीक है। वो वापस नहीं आ रहे, बट आपकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे हैं। अब बताओ मैं क्या बताऊं, आपके ही पार्टनर है ना, मेरे तो है नहीं, तो ये तो आपके पार्टनर के हिसाब किताब ऐसे निकल रहे हैं, और आप जानते होगे आपके पर्सन ऐसे हैं या नहीं है। पहले तो आई एम नॉट कमिंग बैक की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ठीक है, ये एनर्जी है ना। अभी मैंने क्या कहा था पहली एनर्जी में कि वो खुद तो प्यार करते हैं आपसे, बट वो आपको भी देख रहे हैं, यही मैंने बात बोली थी आपको। अब देख लो किसके लिए, किसके पर्सन की बात आ रही है वो अब आप देखना। वो इंसान सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस उनको बहुत पसंद है, या आपकी वॉइस उन्हें अट्रैक्ट करती है, बट अब मैं क्या बताऊँ, बताओ। आप लोग कहते होगे कि दीदी एनर्जीज बिल्कुल ही अलग आ जाती है, आ जाती है। अब ज़रूरी नहीं है ना सबके लिए बिल्कुल सेम डिट्टो डेली एक ही रीडिंग आएगी। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, यूनिवर्स इसके लिए भी एक कार्ड दे दो। I'm so jealous to see you with someone else. I can't share you. मैंने
पहले ही स्प्रेड में कहा था किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स है, कुछ तो पंगा है यहाँ पर। इफ यू आर विद समवन एल्स दे कैन नॉट बेयर, बेरेबल नहीं है उनके लिए। फैमिली से कुछ बात हुई है यार इनकी, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक मोर। जैसे वो गाना, जैसे वो आता है ना, कौन होते हैं वो, अरे यार एक तो मेरे को ना वर्ड नाम नहीं एकदम से ध्यान में आता। चौकीदार आते हैं ना, रात को जागते रहो, यहाँ पे जलते रहो। ठीक है ना, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे वांट टू टेल यू, you would want me, देखा, you would want me. I wanted to call but I couldn't say a thing. बातचीत आपके बारे में, आपके साथ मुझे लग रहा है बातचीत हुई है, बट सिर्फ वही, मतलब सिर्फ आप ही हेलो हेलो बोलते रह गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला सामने से। I daydream about you. So with the Knight of Cups, I'm not shocked, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स आया था वो भी तो यही है ना, डे ड्रीमिंग की एनर्जी। पेज ऑफ कप भी डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, अपना ही लाला लैंड है उनका। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन एंड थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो। आपके पार्टनर का नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या कोई एक्शन है, हाँ या ना? नियर फ्यूचर, नेक्स्ट 10 डेज। We have the Queen of Swords, we have the Ace of Swords and we have the Knight of Wands। भाई नेक्स्ट 10 डेज में कांटेक्ट आ सकता है। विलिंग आप भी रहो कि जब वो, मतलब एक होता है रिसीविंग मोड पे रहो कि भाई वो अगर बात करते हैं तो आप बात करेंगे, ईगो बीच में नहीं लेकर आएंगे। वी हैव द स्टार कार्ड। जल्दी से विश मांग लो, जल्दी से यूनिवर्स को क्लेम कर लो, मतलब यूनिवर्स को बता दो कि आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, एंड थोड़ा सा फ्री विल के साथ बात करना, ढीठ पने से कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब हम थर्ड पर्सन सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज या कल में आ रहा है, मुझे नेक्स्ट 10 डेज में, मैंने पूछा जो है ना यूनिवर्स से, मैं उसी का आंसर दे रही हूँ। नेक्स्ट 10 डेज में कांटेक्ट आ सकता है। हाँ ये ज़रूर बता दूँ, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि कोई पेपर वर्क वगैरह अगर आपका चल रहा है तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए रोमांटिक नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रही है एनर्जी, देखो स्वॉर्ड की और वॉन्ड की एनर्जी आ रही है, तो बहुत रोमांटिक वाला मत सोचना। बातचीत हो रही है ये मैं बता सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी बहुत रोमांटिक वाली एनर्जी नहीं नजर आ रही। कब सोते तो मैं बता देती आपको। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, कुछ क्लैरिटी हो सकता है आपको दे, वापस से एक न्यू बिगनिंग करना चाहे। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स दी थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। देखो पहले किसी इंसान ने बहुत गिवर की तरह ना इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लिए किया हो, आपके पर्सन ने थर्ड पर्सन के लिए किया हो, बट दोनों में से किसी एक ने बहुत ऐसे बहुत प्यार दिया है। बट अब कोई है जो बस अपने ही मज़े में मस्ती में है, भाई अपना ही इंजॉय करना, अपना पैसा अपना खाना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाली एनर्जी है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में भी हैव थ्रू ऑफ पेंटिकल, मतलब नाउ मोमेंट में रह रहे हैं, कोई बहुत दूर दूर की नहीं सोच रहे ये लोग। ठीक है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए नियर फ्यूचर में कोई एक्शन लेगी, हाँ या ना? वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं स्टैंड लिया जाएगा या एक्शन लिया जाएगा या कुछ इनिशिएटिव है ना लिया जाएगा, ज़रूर आएगी कोई ना कोई आपको भी खबर, कोई ना कोई आप तक भी न्यूज़ पहुंचेगी। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा होगा जहाँ पर लोग अपोज करेंगे या लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग करेंगे, और उस डर की वजह से इनको कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना पड़ेगा या कुछ आपके लिए स्टैंड लेना या किसी तरीके से कुछ काम करना, किसी तरीके से कोई कुछ डिसीजन बनाना, ये करना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि सब इनके अगेंस्ट हो सकते हैं। ओके, तब इनको कहीं ना कहीं कोई एक्शन लेना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कोई इनिशिएटिव लेना पड़ सकता है। ओके, गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ में क्या गाइडेंस है आपके लिए? वी हैव अटैचमेंट। अरे मेरी जान अपना ध्यान रखो, खुद देखो यूनिवर्स ने क्या बता दिया। देखो, और देखो बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा देती हूँ, ये देखो एक्शन। आपको ये कहा जा रहा है पुरानी बातों में मत बैठे रहो। और मैंने अभी यहाँ पर भी कहा था ना कि जब भी बात होए तो
ये मत उसमें मत आ जाना, मैं सब कुछ अपने आप मैनेज कर लूँगी, कर लूँगा, वो मत कर देना, वो मत कर देना। अगर आप चाह रहे हो तो देखो, अगर आप चाह रहे हो चीज़ें ठीक करना जेन्युइनली, नहीं करना चाह रहे हो तो वो तो फिर तो ज़िंदाबाद वाली एनर्जी में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं चाह रहे हो ना ऐसा कि आप चाह रहे हो बैलेंस हो जाए, तो फिर वो मत आना कि ओ मतलब ऑन योर ओन वाली एनर्जी में मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ऐसे मत आ जाना, ऐसा मत करना। अब मैं समझती हूँ कि ईगो आ जाती है बीच में, सब सिर्फ सामने वाले के पास ईगो थोड़ी है, हमारे पास भी तो है ना। बट ये ज़रूर कहा जा रहा है, पीछे वाली बातों को अब छोड़ दो, उनको लेकर मत ड्रैग मत करते रहो, ठीक है? एंड लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ये ऐसे निकल के बाहर एंड आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी में आ जाओ, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।